अभी पता नहीं कोई मुझे एक वीडियो दिखा रहा था, उसमें कोई कह रहा था विष्णु ने हमारे पूर्वज राजा बलि को छल लिया। विष्णु धोखेबाज है, नारायण धोखेबाज है, उसने हमारे पूर्वज को छल लिया। अब देखो हम सनातनी कितने चक्कर में बटे हुए हैं, हम कितने बटे हुए हैं, और हम लोग जो बटे हुए हैं उसी का दुष्परिणाम यह है कि हमारी बात वर्ल्ड वाइड कोई नहीं सुनता। हम जाति के नाम पे बट जाते हैं। अरे बात छोड़ो, भैया भैया आपस में बट जाते हैं। और उन लोगों में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब दूसरों की बात होती है तो वो सबके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आप सब सनातनियों से एक बात कहूंगा, अपने घर में अपने परिवार में आप चाहे जैसे भी रहो, लेकिन जब देश की धर्म की सुरक्षा की बात आए तो जाति पंथ इनमें बंटने की बजाय अपने देश अपने धर्म के साथ खड़ा हो जाओगे तो हमारे देश को कभी कोई तोड़ नहीं सकेगा, कभी नहीं। बड़ी तकलीफ की बात है, लोग जाति के ऊपर लड़ पड़ते हैं। नहीं, हम सबको एक होकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने धर्म, देश और धर्म से ऊपर कुछ मत समझो, कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हो, इग्नोर करना भी सीखो कुछ। मेरे से एक व्यक्ति बार बार कह रहे, कोई महाराज आप इस पे क्यों नहीं बोलते? मैंने किस पे? कि कई लोगों के गांव में किसी की बारात को नहीं चढ़ने देते, लोग दुख देते उन्हें। मैं हाथ जोड़ के सनातनियों से निवेदन करूंगा, सबकी बेटी बराबर होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, बेटियों का सम्मान सबका बराबर होता है। अगर किसी बेटी की शादी है, जीवन में एक ही बार होती है ना, जितना प्रसन्नता तुम अपनी बेटी के विवाह में मनाते हो उतनी प्रसन्नता हर एक की बेटी में मनाओ, और सबकी बेटी, गांव की बेटी अपनी बेटी समझोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं सनातनियों को एक होने में देर नहीं लगेगी। हम सबको एक होना चाहिए, इसमें संशय क्या है? सबकी बेटियों का आदर करो, सबकी बेटियों का सम्मान करो, इसमें दो राय है ही नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़े, और जोर से बोलना पड़े।